बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपके सामने कंकाल से घूमते हुए से, जैसे कंकाल बस्ती में हम लोग आ गए हों कहीं पर। हम लोग पढ़ रहे हैं इस स्केलेटल सिस्टम को, क्या इंपॉर्टेंस है इस स्केलेटल सिस्टम की। किसी ने बड़ी जोर से अगर यहां पर अपने चपत मारी तो क्या ये जो ब्रेन जो है, हमारा जो मस्तिष्क जो है, ये फट जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है किससे? क्रेनियम से। किसी ने जोर से यहां पर एक घूंसा मदे मारा तो क्या यहां पर दिल जो है वो काम करना बंद कर देगा? क्या दिल बाहर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये रिब्स से प्रोटेक्टेड है। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं इस स्केलेटल सिस्टम की। कितने टाइप का ये स्केलेटल सिस्टम होता है, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, आइए हम लोग देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केलेटन। ये जो स्केलेटन जो होता है ये दो पार्ट होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है इसका ओरिजिन किससे होता है और एंडोस्केलेटन का ओरिजिन किससे होता है? हम लोग जानते हैं, पढ़ा है एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने कि जो जर्म लेयर्स होती हैं, प्राइमरी जर्म लेयर्स एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये तीन होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये जो एक्सोस्केलेटन है बच्चों, इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से, इसलिए यहां पर क्या लिखा? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और जो एंडोस्केलेटन है इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्म से, इसलिए लिखा क्या? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब कौन सा लिविंग होता है, कौन सा नॉन लिविंग होता है और क्या क्या एग्जाम्पल हैं, आइए देखते हैं। जो एक्सोस्केलेटन होता है ये होता है नॉन लिविंग और जो एंडोस्केलेटन होता है ये होता है लिविंग। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसकी हम लोग बात करें। ओरिजिन की हम लोगों ने बात कर ली, लिविंग कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है, इसकी हम लोगों ने बात कर ली। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। नेल्स, हॉर्न्स, हूव्स, फेदर्स, स्केल्स, हेयर, क्लॉज, ये सब एग्जाम्पल है किसका? ये सब एग्जाम्पल हैं एक्सोस्केलेटन के। नाखून, ये जो अपने नाखून हैं ये एग्जाम्पल है किसका? एक्सोस्केलेटन का। देन हॉर्न्स, हॉर्न्स क्या होते हैं? इसे कहा जाता है हिंदी में सींग। गाय के, भैंस के, बकरी के, इनके सींग आपने देखे होंगे। हूव्स, अब ये हूव्स क्या होते हैं? हूव्स को हिंदी में कहा जाता है खुर। हूव्स को हिंदी में कहा जाता है खुर। गाय, भैंस, घोड़ा जब ये भागते हैं, दौड़ते हैं तो टप 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 की जो आवाज आ रही है इनके पैरों से, वो आ रही है किसके कारण? इन हूव्स के कारण। चिड़िया इसके अंदर देखने को मिलती है फेदर्स। फेदर्स आर एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल किंगडम में पढ़ा है हम लोगों ने। देन हेयर एंड क्लॉज, बाल, ये भी है किसका एग्जाम्पल? एक्सोस्केलेटन का। अच्छा, अब एंडोस्केलेटन में क्या क्या आता है इसकी बात करते हैं। एंडोस्केलेटन में आती हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस। एंडोस्केलेटन में आती हैं हड्डियां और कार्टिलेजेस। अब एनिमल टिश्यू में पढ़ा है हम लोगों ने कि जो बोन्स और कार्टिलेज हैं ये किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये है तो कनेक्टिव टिश्यू, किस टाइप का है ये है बच्चों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन्स होती हैं इनका जो मैट्रिक्स होता है बहुत हार्ड होता है। बोन्स का मैट्रिक्स हार्ड होता है और नॉन प्लाएबल होता है। अब ये प्लाएबल नॉन प्लाएबल क्या होता है? जो कार्टिलेज होता है इसका मैट्रिक्स होता है प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब हल्का फुल्का सा हिलने डुलने वाला। तो बोन का मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है। क्यों होता है बोन का मैट्रिक्स हार्ड? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। और कौन से कैल्शियम सॉल्ट्स हैं जो इनके अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं? सबसे ज्यादा इनके अंदर जो कैल्शियम सॉल्ट है वो कौन सा है? वो है कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम सॉल्ट सबसे ज्यादा बोन्स के अंदर मिलते हैं वो कौन सा है? वो है कैल्शियम फॉस्फेट। एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है ये। देन स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स किसका है? कार्टिलेज का। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब देखें एनसीईआरटी की ही लाइन इस लोकोमोशन एंड मूवमेंट की कि स्केलेटल सिस्टम, दिस स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क, कि किसका फ्रेमवर्क है? ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। अभी तो ये हड्डियां अलग अलग आपको नजर आ रही हैं। ये हैं कौन सी? स्कल बोन्स। ये है क्या? ये है रिब केज। और ये वाली और ये वाली ये है लिम्ब बोन्स, हाथों और पैरों की हड्डियां। और ये क्या? ये है वर्टिब्रल कॉलम। अब ये एक फ्रेमवर्क है। ये जो अलग अलग बोन्स जो हैं ये देखेंगे जुड़ी,
ये अलग अलग बोन्स जुड़ी तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, और इन्हीं के साथ 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 एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एनिमल टिश्यू में पढ़ा है, और वो कौन सा है? वो है कार्टिलेजेस। बढ़ते हैं आगे, आइए हम लोग ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या क्या काम करता है। हम लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है, सांप ऐसे 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 मूवमेंट कर रहा है। ये सारे के सारे मूवमेंट किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं स्केलेटल सिस्टम की वजह से। इसलिए लाइन क्या लिखी यहां पर कि दिस सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। और कौन कौन से मूवमेंट यहां पर दिखते हैं देखें हम लोग, ये देखें, स्विमिंग, जंपिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, रनिंग, ये सारे के सारे मूवमेंट हो रहे हैं। किसके कारण हो रहे हैं? ये हो रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के कारण। बढ़ते हैं आगे, आइए हम लोग कैसा होता अगर हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो। मेरा स्केलेटन, आपका स्केलेटन, हम सबका स्केलेटन हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। माई स्केलेटन इज गुड फॉर मी, विदाउट इसके बिना मैं एक जेली के जैसा होऊंगा। ये देखें, ये अगर स्केलेटन नहीं हो तो हम लोग बिल्कुल यूं ढुलमुल 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 से हो। ये जो स्केलेटल सिस्टम है, अगर हम लोग देखें कैसा हो, जो हम लोग खाना चबा रहे हैं, अगर ये नीचे वाले और ऊपर वाले ये जबड़े नहीं हो, जॉज नहीं हो, तो हम लोग खाने को चबाएंगे कैसे? अरे जॉज में ही तो दांत फिट होते हैं। तो इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। हाथ और पैर नहीं हो तो हम लोग चलेंगे कैसे? कैसे चलेंगे? ये क्या रोबोट के जैसे भी नहीं चल पाएंगे, उसके जैसे भी हाथ और पैर होना जरूरी है। बढ़ते आगे कि बोन्स के फंक्शंस क्या हैं हमारे बॉडी में, इन बोन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन आपके सामने, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये हमारे सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये देखें, घूमता हुआ सा बहुत सुंदर क्या है, ये आपके सामने दिख रहा है रिब केज। ये है रिब केज, और इस रिब केज को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को क्या देखना है कि इसके अंदर प्रोटेक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये देखें, ये है लंग्स, ये है ट्रैकिया, ये है लैरिंग्स। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लंग्स के साथ ही यहां पर इस जगह पर दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे अंदर? 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कौन? रिब्स, स्टर्नम, और पीछे की तरफ क्या है? यहां पर इधर है क्या? बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो बना देता है क्या? रिब केज। और ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? ये लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ट्रैकिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, लैरिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखें कुछ और फंक्शंस देखते हैं इन बोन्स के। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, लेके जा रहा है वेस्ट मटेरियल को, लेके जा रहा है हार्मोन्स को, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। लेकिन आखिर में ब्लड बन कहां रहा है? ये ब्लड बनता है कहां पर? बोन्स के अंदर। एनिमल टिश्यू में पढ़ा था हम लोगों ने, बोन्स के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहा जाता है एपीफाइसिस। ये जो पार्ट है बोन का, इसे कहा जाता है एपीफाइसिस, और इसे कहा जाता है स्पंजी बोन, और यहीं पर बनते हैं आरबीसी। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, इसे कहा जाता है इरिथ्रोपोइसिस। इसीलिए जो बोन्स होती हैं इन्हें कहा जाता है इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स, इसीलिए बोन्स को कहा जाता है इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। एक और फंक्शन है बोन्स का, सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। ये हमारे बॉडी का वेट बियर करने का भी काम करती हैं। देन बढ़ते हैं आगे, आइए हम लोग कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है? इसमें क्या है? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है 206 हड्डियां, और इसके अलावा हैं कार्टिलेजेस।
अब ये जो 206 बोन्स होती हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो एक ही एक्सिस में होता है, जो एक ही एक्सिस में होता है। देखें ये बोन्स अब आपके सामने अलग होती हुई, ये देखें ये बोन्स आपके सामने अलग होती हुई। अब ये तो है एक्सियल स्केलेटन और ये है कौन सा, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो एक ही एक्सिस में होती हैं, जैसे स्कल बोन्स, स्टर्नम, रिब्स एंड बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स इस एक्सियल स्केलेटन में होती हैं 80। एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि हाथों और पैरों की हड्डियां और इनके साथ में जुड़े हुए रहती हैं गर्डल बोन्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये नंबर में होती हैं कितनी, 126। ऐसे मिलाकर हो जाती हैं कितनी, 206 हड्डियां। आइए अब हम लोग बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ओनली, नहीं। फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजेस ओनली, नहीं। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, यस। फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेजेस। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, यही आंसर हो गया इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ बोन। बोन का इनमें से क्या फंक्शन है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, यस ये फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये भी फंक्शन है। सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, ये भी फंक्शन है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है स्केलेटल सिस्टम में इंट्रोडक्टरी पार्ट। आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे स्कल बोन्स की, कि स्कल बोन्स कितनी होती हैं नंबर में, और उनसे रिलेटेड कुछ और बोन्स जिन्हें कहा जाता है एसोसिएटेड स्कल बोन्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।